एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में जब कुलपति शौनक 12 वर्षों का सत्संग सत्र कर रहे थे, तब उग्रश्रवा बड़ी विनय के साथ व्रतनिष्ठ ब्रह्मर्षियों के पास आए। नैमिषारण्य के तपस्वी ऋषियों ने जब देखा कि उग्रश्रवा उनके आश्रम में आए हैं, तो वे उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए उनके चारों ओर एकत्रित हो गए। उग्रश्रवा ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और सत्कार पाकर ऋषियों की तपस्या के संबंध में कुशलता पूछा। सभी ऋषि मुनि अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए और उनके आज्ञा अनुसार उग्रश्रवा भी अपने आसन पर बैठ गए। जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर चुके, तब एक ऋषि ने उनसे कथा आरंभ का आग्रह करते हुए पूछा, सूत नंदन, आप कहां से आ रहे हैं? आपने अब तक का समय कहां व्यतीत किया है? उग्रश्रवा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं परीक्षित नंदन राजर्षि जन्मेजय के सर्पसत्र में गया था। वहां मैंने भगवान श्री कृष्ण वैपायन वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के अनेक पवित्र और अद्भुत आख्यान श्री वैशंपायन जी के मुख से सुने। वहां से तीर्थयात्रा और कई आश्रमों का भ्रमण करते हुए समंत पंचक क्षेत्र पहुंचा, जहां कौरवों और पांडवों का महायुद्ध हुआ था। वहां से मैं आप सबके दर्शन के लिए यहां आया हूं। आप सब तपोनिष्ठ और ब्रह्म तेज से संपन्न हैं। आपकी उपस्थिति सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी है। कृपया बताइए, मैं आपको कौन सी कथा सुनाऊं? ऋषियों ने कहा, सूत नंदन, हम भगवान श्री कृष्ण वैपायन वेदव्यास द्वारा रचित उस महाग्रंथ की कथा सुनना चाहते हैं, जो वेदों के सूक्ष्म अर्थ और न्याय से भरा हुआ है। वो ग्रंथ जो पाद पदार्थ की व्याख्या से समृद्ध है, भरतवंश का संपूर्ण इतिहास समाहित करता है और देवताओं एवं ब्रह्मर्षियों द्वारा भी सम्मानित है। वैशंपायन जी ने उसे राजा जन्मेजय को सुनाया था। वही पुण्यमयी, पापनाशिनी और ज्ञानमयी महाभारत कथा हमें सुनाइए। उग्रश्रवा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ही सबके आदि और अंत है। वे ही अंतर्यामी, सर्वेश्वर, समस्त यज्ञों के भोक्ता और परम सत्य है। वे सत और असत दोनों से परे हैं। वे ही स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि के आधार हैं, सबके जीवनदाता है और मंगलकारी, निष्पाप तथा परम पवित्र है। उन्हीं सर्वलोक पूजित ऋषिकेश को प्रणाम कर मैं भगवान व्यास की पवित्र रचना महाभारत का वर्णन करता हूं। ये ग्रंथ ज्ञान का दीपक है, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाला है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे पुरुषार्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ये महाभारत त्रिलोक में प्रतिष्ठित है और देवता एवं मनुष्य दोनों ही इसे आदर पूर्वक धारण करते हैं। इसकी शब्दावली और छंद देवताओं एवं मनुष्यों के आचरण का मार्गदर्शन करते हैं। उग्रश्रवा ने आगे कहा, जब ये जगत ज्ञान और प्रकाश से शून्य था, तब एक दिव्य अंड का प्रादुर्भाव हुआ, जो सृष्टि का कारण बना। उस अंड से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनके बाद प्रजापति, सप्तर्षि, मनु, विश्वेदेव, आदित्य, वसु और अश्विनी कुमार आदि की सृष्टि हुई। चराचर जगत इसी क्रम में उत्पन्न हुआ और प्रलय काल में परमात्मा में विलीन हो जाता है। महर्षि वेदव्यास ने तपस्या के बल से वेदों का विभाजन किया और इस ग्रंथ का निर्माण किया। भगवान गणेश के सहयोग से इस महाग्रंथ की रचना हुई। ये महाभारत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की मार्गदर्शिका है। इसमें कुरुवंश, पांडवों की सत्यनिष्ठा, गांधारी की धर्मपरायणता, विदुर की प्रज्ञा और श्री कृष्ण की अनिर्वचनीय महिमा का वर्णन है। उग्रश्रवा ने कहा, महाभारत रूपी सूर्य ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान देकर संसार को आलोकित किया है। ये ज्ञान रूपी कल्पवृक्ष है, जो सभी को आश्रय प्रदान करता है। भगवान व्यास की ये अद्वितीय कृति तीनों लोकों में यशस्वी है। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस ग्रंथ का अध्ययन करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान व्यास सभी लोकों के रहस्यों, भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान रूप वेदों, योग, धर्म, अर्थ,
काम, सभी शास्त्रों और लोक व्यवहार को पूर्ण रूप से जानते थे। उन्होंने इस ग्रंथ में व्याख्या सहित संपूर्ण इतिहास और सभी श्रुतियों का तात्पर्य स्पष्ट किया है। भगवान व्यास ने इस महान ज्ञान को कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में वर्णित किया है, क्योंकि विद्वान लोग ज्ञान को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने तपस्या और ब्रह्मचर्य की शक्ति से वेदों का विभाजन करके इस ग्रंथ का निर्माण किया और सोचा कि इसे शिष्यों को किस प्रकार पढ़ाया जाए। भगवान व्यास का ये विचार ब्रह्मा जी को जानकर उनकी प्रशंसा और लोकहित के लिए ब्रह्मा जी उनके पास आए। भगवान वेदव्यास उन्हें देखकर बहुत ही विस्मित हुए और मुनियों के साथ उठकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना की तथा आसन पर बैठाया। स्वागत सत्कार के बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे भी उनके पास ही बैठ गए। तब व्यास जी ने बड़ी प्रेरणा से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, मैंने एक श्रेष्ठ काव्य की रचना की है। इसमें वैदिक और लौकिक सभी विषय हैं। वेदांग सहित उपनिषद, वेदों का क्रिया विस्तार, इतिहास, पुराण, भूत, भविष्य और वर्तमान वृत्तांत, बुढ़ापा, मृत्यु, भय, व्याधि आदि के भाव का निर्णय, आश्रम और वर्णानुक्रम धर्म, पुराणों का सार, तपस्या, ब्रह्मचर्य, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा और युगों का वर्णन, उनका क्रम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अध्यात्म, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पाशुपत धर्म, देवता और मनुष्यों की उत्पत्ति, पवित्र तीर्थ, पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन, समुद्र, पूर्व कल्प, दिव्य नगर, युद्ध कौशल, विविध भाषा, विविध जाति, लोक व्यवहार और सब में व्याप्त परमात्मा का भी वर्णन किया है। परंतु पृथ्वी में इसको लिख लेने वाला कोई नहीं मिलता। यही चिंता का विषय है। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षि, आप तत्व ज्ञान संपन्न हैं, इसलिए मैं तपस्वी और श्रेष्ठ मुनियों से भी आपको श्रेष्ठ समझता हूं। आप जन्म से ही अपनी वाणी के द्वारा सत्य और वेदार्थ का कथन करते हैं, इसलिए आपका अपने ग्रंथ को काव्य कहना सत्य होगा। उसकी प्रसिद्धि काव्य के नाम से ही होगी। आपके काव्य से श्रेष्ठ काव्य का निर्माण जगत में कोई नहीं कर सकेगा। आप अपना ग्रंथ लिखने के लिए गणेश जी का स्मरण कीजिए। ये कहकर ब्रह्मा जी तो अपने लोक को चले गए और व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही भक्त वांछा कल्पतरु गणेश जी पधारे। व्यास जी ने पूजा करके उन्हें बैठाया और प्रार्थना की, भगवान, मैंने मन ही मन महाभारत की रचना की है। मैं बोलता हूं, आप उसे लिखते जाइए। गणेश जी ने कहा, यदि मेरी कलम एक क्षण के लिए भी न रुके तो मैं लिखने का काम कर सकता हूं। व्यास जी ने कहा, ठीक है, किंतु आप बिना समझे न लिखिएगा। गणेश जी ने तथास्तु कहकर लिखना स्वीकार कर लिया। भगवान व्यास ने कौतूहलवश कुछ ऐसे श्लोक बना दिए जो इस ग्रंथ की गांठ है। इनके संबंध में उन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा है कि 8800 श्लोकों का अर्थ मैं जानता हूं। शुकदेव जानते हैं, संजय जानते हैं या नहीं, इसका कुछ निश्चय नहीं है। वे श्लोक अब भी इस ग्रंथ में हैं। बिना विचार किए उनका अर्थ नहीं खुल सकता। और तो क्या, सर्वज्ञ गणेश जी जब एक क्षण तक उन श्लोकों के अर्थ का विचार करते थे, उतने ही में महर्षि व्यास दूसरे बहुत से श्लोकों की रचना कर डालते थे। ये महाभारत ज्ञान रूप अंजन की सलाई से अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए लोगों की धारा वाला है। इस भारत रूपी सूर्य ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का संक्षिप्त और विस्तार से वर्णन करके लोगों का अज्ञानांधकार नष्ट कर दिया है। इस भारत पुराण रूपी पूर्ण चंद्र ने श्रुतिर्थ चंद्रिका को छिटकाकर संप्रदाय की बुद्धि रूप कुमुदों को विकसित किया है। इस इतिहास रूप दीपक ने संसार के आकाश गंगा को उजाले से भर दिया है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने इस ग्रंथ में कुरुवंश का विस्तार, गांधारी की धर्मनिष्ठा, विदुर की प्रज्ञा, कुंती के धैर्य, दुर्योधन आदि की दुष्टता और पांडवों की सत्यता का वर्णन किया है।
इसकी प्रत्येक कथा में भगवान श्री कृष्ण की अनिर्वचनीय महिमा प्रकट होती है। शौनक जी ने पूछा, सुतंदन, देवताओं ने अमृत मंथन किस स्थान पर और क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्चैःश्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उग्रश्रवाजी महर्षि शौनक का ये प्रश्न सुनकर उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। उग्रश्रवा जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, मेरु नाम का एक पर्वत है। वो इतना चमकीला है मानो तेज की राशि हो। उसकी सुनहरी चोटियों की चमक के सामने सूर्य की प्रभा फीकी पड़ जाती है। वे गगनचुंबी चोटियां रत्नों से भरा है। उन्हीं में से एक पर देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवताओं से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदराचल को उखाड़ने की चेष्टा की। वो पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से युक्त 11,000 योजन ऊंचा और उतना ही नीचे धंसा हुआ था। जब सभी देवता पूरी शक्ति लगाकर भी उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, भगवान, आप दोनों हम लोगों के कल्याण के लिए मंदराचल को उखाड़ने का उपाय कीजिए और हमें कल्याणकारी ज्ञान दीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेषनाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही समुद्र से कहा, हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे। समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखें तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वो सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार कर ली और कच्छप राज से कहा, आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने ठीक है कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया। अब देवराज इंद्र यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। देवता और असुरों ने मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। वह सांस थोड़ी ही देर में मेघ बन जाती और वो मेघ थकेमांदे देवताओं पर जल बरसाने लगता। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। महामेघ के समान गंभीर शब्द होने लगा। पहाड़ पर के वृक्ष आपस में टकराकर गिरने लगे। उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों के द्वारा जल बरसवाकर उसे शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चूचूकर समुद्र में आने लगे। औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध तथा सुवर्णमय मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभाव वाली मणियों से चूने वाले जल के स्पर्श से ही देवता अमरत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवताओं ने मत्ते मत्ते थककर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मत्ते मत्ते इतना समय बीत गया परंतु अब तक अमृत नहीं निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, आप इन्हें बल दीजिए, आप ही इनके एकमात्र आश्रय हैं। विष्णु भगवान ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूं। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमाएं और समुद्र को क्षुब्ध कर दें। भगवान के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ा। वे बड़े वेग से मथने लगे। सारा समुद्र सौभाग्य हो उठा। उस समय समुद्र से अगणित किरण वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी प्रकट हुई। उसी समय श्वेत वर्ण का उच्चैःश्रवा घोड़ा उत्पन्न हुआ। भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरण से कौस्तुभ मणि तथा वांछित फल देने वाले कल्पवृक्ष और कामधेनु भी एक ही समय में प्रकट हुए। लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा और उच्चैःश्रवा ये सभी आकाश मार्ग से लोकलोक में चले गए। इसके बाद दिव्यदेव धन्वंतरी प्रकट हुए।
वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे। ये अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों में ये मेरा है ऐसा कोलाहल मच गया। तदनंतर 4 श्वेत दांतों से युक्त विशाल ऐरावत हाथी प्रकट हुआ। उसे इंद्र ने ले लिया। जब समुद्र का बहुत मंथन हुआ तब कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोग मरने लगे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान शंकर ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी से वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। अमृत और लक्ष्मी के लिए दानव बड़े वैर विरोध में पड़ गए। उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी रूप स्त्री का वेश धारण करके दानवों के पास आए। मूर्ख दानव उनकी माया को न समझकर मोहिनी रूप भगवान को अमृत का पात्र दे बैठे। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर मोहित हो रहे थे। इस प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाकर उसे पी लिया। उसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बता दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही अपने चक्र से उसका सिर काट डाला। राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कंपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का वह मनस्य स्थायी हो गया। विष्णु भगवान ने अमृत पिलाने के बाद अपना मोहिनी रूप त्याग दिया और वे तरह तरह के भयावने अस्त्र शस्त्रों से असुरों को डराने लगे। खारे समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से कटकुट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगे तो कोई कोई देवताओं के खड्ग, शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज सुनाई पड़ती कि मारो, काटो, दौड़ो, गिरा दो, पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान के 2 रूप नर और नारायण युद्ध भूमि में दिखाई पड़े। नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी गोलाकार चक्र आकाश मार्ग से वहां उपस्थित हुआ। भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शत्रुदल में घूम घूम कर कालाग्नि के समान सहस्त्रस हस्त्र असुरों का संहार करने लगा। असुर भी आकाश में उड़ उड़कर पर्वतों की वर्षा से देवताओं को घायल करते रहे। उस समय देव शिरोमणि नर ने बाणों से पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश में बिछा दिया और सुदर्शन चक्र घासफूस की तरह दैत्यों को काटने लगा। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। मंदराचल को सम्मान पूर्वक यथास्थान पहुंचा दिया गया। सभी अपने अपने स्थान पर चले गए। देवताओं ने बड़े आनंद से भगवान नर को अमृत देकर उसे सुरक्षित रखा। यही समुद्र मंथन की कथा है।